अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स और डिमांड एनालिसिस। बिजनेस इकोनॉमिक्स और डिमांड एनालिसिस। तो सबसे पहले जो है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजंस। इसके लिए जो है सबसे पहले हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑफन रिगार्डेड एज अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स। कहता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को अक्सर हम अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसको अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। सर्व्स एज अ वाइटल टूल। ये एक वाइटल टूल होता है, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है जो हमें मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में ज़रूरत होती है इसकी बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में। यानी कि बिजनेस में जब भी हम मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग करते हैं, जब भी मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं, तो उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। इसमें जो है ये इन्वॉल्व होती हैं इसमें एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, यानी कि इसमें क्या है इकोनॉमिक थ्योरीज और प्रिंसिपल से हम मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक, इसमें जो इन्वॉल्व है इकोनॉमिक थ्योरीज और प्रिंसिपल से हम अपनी सॉल्व जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है जो मैनेजर्स फेस करते हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक, उनको सॉल्व करते हैं किन के लिए, जो उनको प्लान करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है रिसोर्सेज को, तो और कंट्रोल करना होता है बिजनेस ऑपरेशंस को या रिसोर्सेज को। इसलिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को यूज़ करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स की ज़रूरत हमें पड़ती है उस वक्त जब मैनेजर्स को डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो उस वक्त हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूज़ लेते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग मार्केट कंडीशंस, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। कहता है कि बिजनेस इकोनॉमिक जो है ये हमें प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क, यानी कि एक रोड मैप हमें ये देता है कि जिससे हम मार्केट कंडीशंस को एनालाइज कर सके कि मार्केट में कंडीशन क्या है, मतलब डिमांड क्या है या प्राइस क्या है प्रोडक्ट की। ठीक, डिमांड और प्राइस पे ही ये बिजनेस इकोनॉमिक्स ज़्यादा ध्यान देता है, तो हम इसी के रिगार्डिंग चलेंगे। और तो और यह हमें प्रोवाइड करता है कि हम कंज्यूमर के बिहेवियर को समझें कि वो खरीदना क्या चाहता है, कंज्यूमर असल में खरीदना क्या चाहता है, कंज्यूमर की विश क्या है, कंज्यूमर की डिमांड क्या है। ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर्स बिहेवियर, कंज्यूमर क्या चाहते हैं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंज्यूमर, व्हाट द कंज्यूमर एक्चुअली वांट्स टू बाय। ठीक, और असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स टू बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। और ये उन फैक्टर्स को असेस करता है, यानी जांच करता है उन फैक्टर्स की जो इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी को और ग्रोथ को, यानी कि जिससे हमें बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी हो और बिजनेस की ग्रोथ भी हो। ये उन जो है ना उन उन इम्पैक्ट्स की जांच करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। और अब है द कोर रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजन। यहाँ पे क्या है, द कोर रोल, जो अहम रोल है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, यह हमें बिजनेस डिसीजंस में, यानी कि मैनेजर्स जो डिसीजंस लेते हैं, बिजनेस डिसीजंस लेते हैं, इंक्लूड्स गाइडिंग मैनेजर्स। ये गाइड करता है मैनेजर्स को बिजनेस डिसीजन में, ये गाइड करता है मैनेजर्स को। ठीक, इन रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज मतलब प्राइसिंग के रिलेटेड, प्राइस कितनी किस प्रोडक्ट की कितनी रखनी है। ठीक है, उनमें और प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग में व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है जी, प्रोडक्ट प्लानिंग में भी ये हेल्प करता है। और तो और रिस्क एनालिसिस में, यानी कि हमें अगर रिस्क उठाना है तो कितना उठाना है, और जो काम करना है उससे हमें कितना रिस्क है। ठीक है जो, और हम उस रिस्क को जो है उसको हम जो है कवर कर सकते हैं या उस रिस्क को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है जी, रिस्क एनालिसिस में भी ये मदद करता है मैनेजर्स को। ठीक है जी, मैनेजर्स को बिजनेस डिसीजंस में, मतलब कि इंक्लूड इसमें रिस्क एनालिसिस भी आता है। और इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग, और ये हेल्प करते हैं हमें आइडेंटिफाइंग द मोस्ट एफिशिएंट वे। ये हेल्प करता है हमें कि वो मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूटिलाइज, वो सबसे जो है ना एफिशिएंट वे, मतलब जिसमें कॉस्ट जो है ना कम आता हो, मतलब कम खर्च
बच्चे पे हमें अपने स्कैर्स रिसोर्स को, यानी कि जो हमें कम रिसोर्सेज है उनको अच्छी तरह यूज़ करना और उससे जो है मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स हो जाए। ठीक है जी। जिससे प्रॉफिट्स जो है ना मैक्सिमाइज़ हो जाए, मतलब प्रॉफिट्स बढ़े। एंश्योरिंग दैट बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड इफ़ेक्टिवली, और ये भी इसमें आता है कि बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव हों इफ़ेक्टिवली, मतलब के तौर पर टाइम के साथ, मतलब जिस टाइम तक हमने बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है उस टाइम के साथ वो अचीव हों, उससे ज़्यादा टाइम नहीं। ठीक है जी, इफ़ेक्टिवली, अगर उससे कम हो तो इफ़ेक्टिवली होगा ही होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। बाय एनालाइजिंग डिमांड एंड सप्लाई, जब हम एनालाइज करते हैं डिमांड एंड सप्लाई को, कॉस्ट बिहेवियर को और मार्केट स्ट्रक्चर्स को कि मार्केट में जो है प्राइस और डिमांड की क्या वैल्यू है। ठीक है जी, डिमांड क्या है, प्राइस क्या है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इनेबल्स मैनेजर्स, ये मैनेजर्स को जो है ना इजाज़त देती है एक किस्म का कि तुम जो है ना फार्मूलेट करो स्ट्रेटजीज जो रिस्पॉन्सिव हो इकोनॉमिक चेंजेस को। मतलब के तौर पर ये बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है मैनेजर्स को कहता है, मैनेजर्स से ये कहता है कि तुम स्ट्रैटेजीज़ बनाओ, ठीक है जी, जो रेस्पॉन्सिव इकोनॉमिक चेंजेस, मतलब के तौर पर जब भी कोई इकोनॉमिक चेंजेस हो तो ये तो वो स्ट्रैटेजीज़ रेस्पॉन्सिव हो, वो रिस्पॉन्स दे उन इकोनॉमिक चेंजेस को, दस एंश्योरिंग कॉम्पिटिटिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। और मोर ओवर बिजनेस इकोनॉमिक्स एड्स इन फोरकास्टिंग फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स, यहाँ पे मोर ओवर बिजनेस इकोनॉमिक्स एड्स इन फोरकास्टिंग फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स, ये हमें हेल्प करता है, मतलब फोरकास्ट करने में, मतलब के तौर पर हमें जो है ना फोरकास्ट करना है फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में क्या होगा मार्केट के साथ, उसको बोलते हैं फोरकास्ट करना, मतलब के तौर पर अंदाज़ा लगाना। ठीक है जी। और इवेल्युएटिंग इवैल्यूएटिंग द वायबिलिटी ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स, मतलब के तौर पर न्यू प्रोजेक्ट की जो वायबिलिटी है उनको इवैल्यूएट करना, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और उसमें भी जो है ना मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उन डिसीजंस में जो है ना, ये उन जो भी हम डिसीजंस बनाते हैं उनमें भी ये हेल्प करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इट ऑल्सो सपोर्ट्स इन डिसीजन मेकिंग इन एरियाज़, ये सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग में, मैंने पहले ही बताया। इन एरियाज सच एज प्राइसिंग पॉलिसीज मतलब प्राइसिंग के रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के रिलेटेड, बाय प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स। ओवरऑल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है यहाँ पे ये कह रही है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी, ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स हैं ये एक्ट करती हैं कि एज ए ब्रिज। ठीक है, मतलब ये ब्रिज होता है कहाँ पे हम पहुँचे, इट ऑल्सो सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग एरिया बाय प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड कॉम्पिटिटिव। ओवरऑल बिजनेस इकोनॉमिक्स एक्ट एज ए ब्रिज, ये एक ब्रिज की तरह होते हैं जो इकोनॉमिक थ्योरी और मैनेजरियल प्रैक्टिस के दरमियान। ठीक है, जो जो असल में थ्योरी थ्योरी और मैनेजरियल प्रैक्टिस है। ठीक है जी, मैनेजरियल प्रैक्टिस जो है इसके बीच का ये ब्रिज है, ये इन दोनों को जो है ना टुगेदर करते हैं, मतलब इन दोनों को जो है ना आपस में मिलाते हैं। ठीक, कौन, बिजनेस इकोनॉमिक्स मिलाता है। फैसिलिटेटिंग इन्फॉर्म्ड एंड रेशनल बिजनेस डिसीजंस, और तो और जो है ना ये इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इससे हम इन्फॉर्म्ड और रेशनल बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है जी, ये इन्फॉर्म्ड और रेशनल बिजनेस डिसीजंस में भी हेल्प करता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, और मेरा ये पहला पहला वीडियो है, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अच्छे वीडियोस आएंगे और एक्सपीरियंस भी गेन होगा, मतलब सोशल मीडिया पे कैसे चलाना है। तो अगर आपको ये पहला वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मैं आपको बस यही बोलूँगा कि लाइक करना, बस लाइक से क्या इंसान मोटिवेट होता है, फिर और वीडियोज़ की चाहत रखता है। ठीक, लाइक करना, अगर सब्सक्राइब हो सके तो करना, अगर ना तो शुक्रिया। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।